हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए एक और न्यू इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड टॉपिक जो आपके इलेक्ट्रिकल या फिर किसी भी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड लाइक कर लीजिए। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है हमारा बस कपलर। दोस्तों, आपने बस बार सुना होगा पर बस कपलर भी आपने जरूर से ही सुना होगा। आप फ्रेशर है तो आपको शायद कम पता होगा बस कपलर के बारे में, बट अगर आप एक्सपीरियंस है, किसी इंडस्ट्री में काम करते हो तो दोस्तों आप हर बार बस कपलर का यूज करते हो किसी ना किसी कारण। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बस कपलर क्या होता है, बस कपलर के क्या एप्लीकेशन होते हैं, बस कपलर का यूज क्यों किया जाता है और बस कपलर क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो को। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ बस कपलर। तो दोस्तों, बेसिकली बस कपलर होता क्या है और बस कपलर का यूज क्यों किया जाता है, मैं आपको एक सीधे एग्जांपल के थ्रू समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, बस कपलर जैसे कि हम लोगों की बस बार होती है, तो दो, अगर हमारे किसी पैनल में दो बस बार होती है, यानी कि अगर हमारी माना कि पैनल दो पार्ट्स में डिवाइड है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर हमारा एक पैनल हम लोग मान लें पैनल 1 और एक पैनल माने पैनल 2। अब दोस्तों क्या होता है कि मेरे दोनों पैनल है, दोनों पैनल के लिए मेरे दो सेपरेट सेपरेट ट्रांसफार्मर होंगे। ठीक है, अब दो सेपरेट ट्रांसफार्मर होंगे तो दो सेपरेट ट्रांसफार्मर के लिए दोनों के जो एसीबी होगा वो होगा, मीन्स के मेरे ट्रांसफार्मर से जो आउटगोइंग सप्लाई आया है वो सबसे पहले मेरे एसीबी पे जाएगी। एसीबी के बाद जो मेरी पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, मीन्स के एसीबी से जो आउटपुट निकलेगा वो मेरी बस बार में जाएगा और बस बार के थ्रू हम लोग जो कनेक्शन लेते हैं वो हमारे, चाहे हमारा एमसीसीबी हो या फिर हमारी एमसीसीबी हो या एमसीबी हो, वहां पे जाएगा किसी भी पैनल में। सेकेंडली हमारा जो दूसरा पैनल है उसमें भी ट्रांसफार्मर से आउटगोइंग उठ के आएगा और वो फिर जाएगा हमारे कहाँ पे जाएगा, हमारा जो 2 नंबर का या फिर हमारा जो अदर हमारा पैनल है उसके एसीबी में जाएगा। उस एसीबी से जो हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा वो हमारे बस बार में जाएगा। ये तो आपको समझ आ गया, ये तो सिंपल है कि अगर ट्रांसफार्मर से पावर आएगा तो पैनल के एसीबी में जाएगा, एसीबी हमारे बस बार को सप्लाई देगा और बस बार हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका काम करेगी। पर दोस्तों, होता क्या है कि अगर किसी भी इंडस्ट्री या फिर किसी भी बिल्डिंग में हम लोग बात करें कि अगर हमारे 2 ट्रांसफार्मर है और ऐसा होता है कि अगर हमारा कोई एक ट्रांसफार्मर खराब हो गया, ठीक है, अगर मेरी 2 बिल्डिंग है तो 2 बिल्डिंग के लिए पावर के लिए हमने 2 ट्रांसफार्मर 1000 केवीए के 2 ट्रांसफार्मर का यूज कर रखा है। और दोस्तों क्या होगा कि अगर मेरा एक ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो मेरी एक जो बिल्डिंग है वो तो ब्लैकआउट हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमारे इंजीनियर्स थे या फिर जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स थे उन्होंने एक सॉल्यूशन क्रिएट किया कि अगर हम लोग बस कपलर का यूज करें, यानी कि हम लोग एक ऐसा, दोस्तों बस कपलर के यूज को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने वाला हूँ। जैसे कि मेरी एक ट्रांसफार्मर है 1000 केवीए का, सेकंड ट्रांसफार्मर भी मेरा 1000 केवीए का है। अब जैसे कि मेरा जो इसका इनपुट है वो उठ के आएगा मेरा पैनल 1 पे, ठीक है, या ठीक है, पैनल 1 के एसीबी पे आया, ठीक है, तो मेरा 1000 केवीए का जो लोड है वो मेरा ट्रांसफार्मर 1 से कनेक्ट है। अब हम लोग लोड की बात करें तो मेरा क्या क्या लोड कनेक्ट है, तो जो मेरा लोड कनेक्ट है माना कि मेरा एक एसी का फीडर है, ठीक है, जिसमें मेरे चिलर्स वगैरह हो गए, एक लाइटिंग का फीडर है, ठीक है, एक मेरा पावर का फीडर है, ठीक है, और एक AC2 का फीडर है, ठीक है। ये मेरे 4 फीडर इस पे अलाइन है। चारों का जो मेरा लोड है, मैक्सिमम लोड हम लोग 1000 केवीए तक के इस पर दे सकते हैं ट्रांसफार्मर 1 पे, ठीक है। अब हम लोग सेकंड बात करें कि मेरा जो ट्रांसफार्मर 2 है, ट्रांसफार्मर 2 भी मेरा 1000 केवीए का है। इसका जो आउटपुट उठ के आया मेरा, इसका जो आउटगोइंग एसीबी है उस पे आया, ठीक है। उसके बाद मेरा बस बार से कनेक्ट होकर जो मेरा लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सेम लोड ही मेरा बिल्डिंग 2 का या पैनल 2 का लोड है, मतलब कि जो मेरा एसी है, ठीक है, AC1 फीडर है जिसमें मेरा एसीज है, AC2 फीडर है जिसमें मेरा चिलर प्लांट वगैरह है, ठीक है, एक मेरा लाइटिंग का जो मेरा फीडर है, ठीक है, एंड एक है मेरा पावर का फीडर। तो चारों का जो मेरा लोड मिला के हो गया वो मेरा अप्रोक्सीमेट 1000 केवी हो गया। अब आपको पता है कि हम लोग जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसको 80% इफिशियंसी पे चलाते हैं, 80% लोड पे चलाते हैं, ठीक है। अब किसी केस में क्या होता है कि मेरा जो ट्रांसफार्मर 1 है वो खराब हो गया, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर 1 खराब हो गया तो इससे क्या होगा कि मेरा जो पैनल 1 है उसमें पावर सप्लाई तो होगा नहीं, ठीक है, यानी कि मेरा बिल्डिंग 1 क्या होगा, ब्लैकआउट हो जाएगा। अब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन या इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग यूज करते हैं बस कपलर का। अब इसको कैसे करेंगे हम लोग यूज, तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सीधे जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसको हम लोग इमरजेंसी लगाएंगे या ट्रांसफार्मर को आइसोलेट करेंगे, फिर ठीक है। इसके बाद हमारा जो ट्रांसफार्मर का जो आउटगोइंग का एसीबी होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, रेक आउट करेंगे, ठीक है। रेक आउट कर दिया मतलब कि ट्रांसफार्मर से जो पावर आने वाली थी उसको हम लोगों ने आइसोलेट कर दिया। सेकंड, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा बस कपलर है, बस कपलर में ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं VCB या SCP। एसटी पैनल में हम लोग VCB का यूज करेंगे, ठीक है। और LT अगर पैनल है हमारा जहाँ पे हमारा बस कपलर लगा है तो हम लोग ACB का यूज करते हैं।
तो हम लोग उस एसीबी को चार्ज करके हमारे लोड को हम लोग 1000 केवीए वाले ट्रांसफार्मर पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो AC1 है, ठीक है, या AC2 है, जिसपे हमारा एसी, अब हम लोग पावर और लाइटिंग को तो आइसोलेट कर नहीं सकते, तो हम लोग जो एसी के फीडर है उसको हम लोग बंद करेंगे दोनों में एक एक को। फिर हमारा जो लोड है, अगर हम लोगों का माना कि जो अभी लोड चल रहा है वो 400 चल रहा है, ट्रांसफार्मर 1 पे 400 केवीए चल रहा था, ट्रांसफार्मर 2 पे 400 केवीए चल रहा था, ठीक है, तो हम लोग इन दोनों को मिला के हमारा जो लोड है किसी एक ट्रांसफार्मर पर डाल सकते हैं। मींस कि ये हमारा एक सेकेंडरी ऑप्शन होता है, दो पैनल को एक साथ जोड़ने के लिए हम लोग बस कपलर का यूज करते हैं। मतलब कि हमारी जो बस बार होती है, एक पैनल की आई भी होती है इसी एसीबी पे, सेकंड पैनल की भी आई भी होती है। तो जो बस कपलर का जो एसीबी या वीसीबी होता है वो क्या काम करता है, जो हमारी किसी एक पर्टिकुलर बस बार में पावर आई भी होती है वो सेकंड बस बार को प्रोवाइड कर देता है। मींस कि हमारी जो एक एज एमसीबी काम करता है कि मेरी एक एमसीबी में इनपुट तो आया हुआ है, पर जैसे हम लोग को आवश्यकता पड़ेगी तो उसको हम चालू करेंगे तो दूसरी साइड पे हमारा पावर को फ्लो कर देता है इन केस ऑफ एनी ब्रेकडाउन। तो ये हमारा बस कपलर कुछ इस टाइप से काम करता है। होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए।